IDBI नेट बैंकिंग में लॉगिन कैसे करेंगे। ब्राउज़र लेंगे, IDBI नेट बैंकिंग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये भी जाने से होगा, यहाँ से भी जाने से होगा। ये सेकंड वाला लिंक जो है डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएंगे लॉगिन पेज में, और यहाँ से जाएंगे फर्स्ट लिंक से। तो यहाँ से जाएंगे तो ये जो लॉगिन आ रहा है, लॉगिन। सो उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर करना पड़ेगा और कैप्चर कोड एंटर करना पड़ेगा। कस्टमर आईडी एंटर करेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन। ये पिक्चर आ रहा है और एक फेरेस आ रहा है, ये सब याद रखना पड़ेगा। यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पासवर्ड का जगह मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। पासवर्ड दे दिया, उसके बाद लॉगिन। कुछ प्रॉब्लम है, लॉगिन नहीं हुआ। फिर कंटिन्यू लॉगिन में जाके फिर कंफर्म में जाके फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए फिर लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। ये नेट बैंकिंग खुल गया IDBI बैंक का। लोडिंग ले रहा है। अकाउंट का नाम यहाँ पे है ऑनलाइन दुनिया सर्विसेज। अकाउंट नंबर ये है, करंट अकाउंट है, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी का काम का चीज़ कहाँ पे है, और स्टेटमेंट चेक करना है तो ये मेनू में जाना है। अकाउंट्स है, ऑपरेटिव अकाउंट्स, अकाउंट समरी में जाइए। अकाउंट समरी में वही वाला डैशबोर्ड आएगा क्या, ये अकाउंट समरी में लास्ट लेन देन अकाउंट समरी कितना है, ऑपरेटिव, तो यहाँ पे आता है अकाउंट समरी। फिर मेनू में जाएंगे तो अकाउंट्स, ऑपरेटिव अकाउंट्स, ये जो ऑपरेटिव अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो ऑपरेटिव अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लेन देन देख सकेंगे। मोर एक्शंस, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये जो ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, 3 डॉट वाला, तो देखिए व्यू मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, व्यू नॉमिनी डिटेल्स इन करंट लोन। ये तो एक काम करेंगे, व्यू मिनी स्टेटमेंट कर देते हैं। मिनी स्टेटमेंट करेंगे तो ये लास्ट का जो जितना लेन देन हुआ है, ये लेन देन हम देख सकेंगे। डेबिट क्रेडिट, CR मतलब आया है, DR मतलब डेबिट हुआ है, ठीक है, अकाउंट से। ये पेज 2 में भी जा सकता है, ऐसे पेज 2 भी है। पेज 2 में ये सब लेन देन हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद अगर डेट वाइज स्टेटमेंट निकालना है तो ये 3 डॉट में जाके यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट, सिक्योरिटी रीजन के लिए ये लॉग आउट हो गया है, हमको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। गो टू लॉगिन पेज, फिर यहाँ पे हमको कस्टमर आईडी एंटर करना पड़ेगा। ये कंफर्म कर देना है, इसका पासवर्ड एंटर करना है। चलिए लॉगिन कर दिया मैंने। अभी जो है ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलिए मेनू में आइए, फंड ट्रांसफ़र, यह है फंड ट्रांसफ़र, मैनेज बेनिफिशियरी माइंड ट्रांजेक्शंस। फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र आता है, इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र करेंगे
तो ये फंड ट्रांसफ़र का पूरा जो डैशबोर्ड है वो खुल गया। ठीक है, अभी ऑप्शन जो देखना है ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र, अपना ही अकाउंट है IDBI का, अपना अकाउंट खुद का नाम पे, तो इसमें ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड पार्टी अकाउंट मतलब IDBI बैंक में किसी भी अकाउंट में, मतलब IDBI बैंक का विद इन IDBI बैंक किसी को ट्रांसफ़र करने से इसको कहते हैं थर्ड पार्टी अकाउंट। ठीक है, थर्ड पार्टी अकाउंट मतलब IDBI ऑल ओवर इंडिया किसी भी IDBI बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको कहते हैं थर्ड पार्टी अकाउंट। NFT पेमेंट हम ऑल इंडिया में किसी को भी कर सकते हैं। NFT पेमेंट किसी भी अकाउंट में किसी भी बैंक में। ठीक है, ये IDBI बैंक के अलावा कोई भी अकाउंट में करेंगे तो ये NFT पेमेंट हो जाएगी। ये कोई भी बैंक के हिसाब से होता है, कोई भी अपना SBI टू SBI ट्रांसफ़र करने से ऑल इंडिया, इसको थर्ड पार्टी कहते हैं ट्रांसफ़र। दूसरा बैंक में कहते हैं NFT पेमेंट। जैसे IDBI टू IDBI ऑल ओवर इंडिया थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी अकाउंट और NFT पेमेंट किसी दूसरे बैंक में करने से होता है। IMPS जो पेमेंट है, IMPS भी किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में होता है। तो IMPS जो पेमेंट है आप दूसरे बैंक में अकाउंट में कर सकते हैं। ये पैसा जो है इमीडिएटली चला जाएगा, अभी अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी चला जाएगा। ठीक है, ये पैसा तो IMPS और ये थर्ड पार्टी पेमेंट जो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी में भी IDBI टू IDBI अभी चला जाएगा। NFT में 2 घंटा तक टाइम लग सकता है, 15 मिनट से। और IMPS पेमेंट में अभी चला जाएगा किसी भी अकाउंट में। सिर्फ IMPS पेमेंट अवेलेबल है जैसे ग्रामीण बैंक से, ग्रामीण बैंक में IMPS पेमेंट अवेलेबल नहीं होता है, उसमें NFT ओनली NFT पेमेंट होता है। तो यह है ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र। तो हमको करना है ऑन अकाउंट का ज़रूरत नहीं। जैसे कोई थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे तो IMPS बनिए, IMPS पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट भेजना है तो IMPS में हमने क्लिक किया, लोडिंग लेटर है। ठीक है, सो ये आज का डेट है 25 तारीख। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट ऑनलाइन यूनियन सर्विस आएगा, क्योंकि इस कोना में क्लिक करना है। ठीक है, ये कोना में लीजिए ऑनलाइन यूनियन सर्विसेज, और उसके बाद पर्सनल बेनिफिशियरीज क्या कि कौन सा बेनिफिशियरी IMPS में ऐड है वो देखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ आया, ये सब बेनिफिशियरी जो है मेरा ऐड किया हुआ है। हम किसी भी एक अकाउंट में यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी मैं ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा कितना करेंगे, किस पर्पज़ से करेंगे यहाँ लिखिए, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद हमारा ट्रांजेक्शन पिन आएगा, ट्रांजेक्शन पिन जाएगा, उसको मोबाइल नंबर OTP जाएगा, OTP चाहेगा, उसको OTP देने से ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो गया IMPS टू IMPS आपका ट्रांजेक्शन। ये वन टाइम पासवर्ड देने से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, ये फ्रॉम अकाउंट आज 25 तारीख ₹1 ट्रांसफ़र टू अकाउंट विप्लव सिंह में हो रहा है। एडिशनल डिटेल्स कुछ देना है तो देना है, तो इधर नहीं देना है, नहीं देना तो मत लिखिए। वन टाइम पासवर्ड देना है, वन टाइम पासवर्ड देने के बाद ये वन टाइम पासवर्ड जो मोबाइल में गया, ये जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन चला गया। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑप्शन के हिसाब से देखिए, और एक ऑप्शन है, ये सब क्विक लिंक्स है। इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र यहाँ से भी करने से चलेगा। अगर आप वही प्रोसेस से जाएंगे मेनू में, फंड ट्रांसफ़र में फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपका आएगा, मैनेज बेनिफिशियरी। ठीक है, मैनेज बेनिफिशियरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बेनिफिशियरी नया बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहाँ पे है मैनेज बेनिफिशियरी, ये कहीं पे रहेगा, एक्शंस में देखते क्या नहीं है। तो काम करते हैं, IMPS में जाएंगे, यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। जैसे हाँ, ये जो है ये एट फंड ट्रांसफर बेनिफिशियरी, दोनों पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करेंगे एट फंड ट्रांसफर बेनिफिशियरी, अभी ये वाला टैब खुलेगा। इसमें अकाउंट नंबर, कोई नया अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। नया अकाउंट नंबर ऐड करने से IDBI नेट बैंकिंग में 1 घंटे के अंदर में ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो
हमको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना है, ऐड फंड बेनिफिशियरी, ये वही टाइप आ रहा है। हाँ जी आया। देखिए अभी ट्रांसफ़र करना है किस में, IDBI बैंक के किसी बेनिफिशियरी का, आधार बैंक का, IFSC कोड अकाउंट नंबर से, या आधार बैंक मोबाइल नंबर MMID से। तो बहुत ज़्यादा चलता है IDBI बैंक और आधार बैंक। चलो आधार बैंक करते हैं ऐड बेनिफिशियरी। चलो अभी इधर क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है, चलो नेम दे देते हैं हम। निक नेम दे दिए। सेट लिमिट अमाउंट, इस सेट लिमिट अमाउंट में जितना आपका एक बार में लिमिट हो सकता है इसको फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने का, ये एक लिमिट रहता है। मैंने 50,000 का दिया। अकाउंट नंबर डालना है, तो मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट नंबर डाला, ठीक है। IFSC कोड, चलो कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए ये आ गया बेनिफिशियरी नेम, वन टाइम पासवर्ड, यहाँ कुछ लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। यहाँ वन टाइम पासवर्ड चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे चाहिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये करने से, कन्फर्म डिटेल्स करने से आपका ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। उसको 1 घंटे के बाद फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। ये है प्रोसेस। थैंक यू।